नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास को सबसे दर्दनाक सच्चाई है। भारत जो कभी भी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों कैसे लूटा, बजाय हमारी कुछ राजाओं की गद्दारी। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के उन 5 सबसे बड़े गद्दार राजाओं की, जिनकी वजह से विदेशी शक्तियां भारत में घुस पाए। हम जानेंगे उनके शर्मनाक कारनामे और उनके साथ क्या हुआ परिणाम और भारत पर उससे क्या पड़ा असर। लेकिन रुकिए, इतना ही नहीं, हम इनकी तुलना करेंगे आज की भारतीय राजनीतिक पार्टियों से कि आज की पार्टियां भी वैसा ही गलतियां कर रही है, और सबसे जरूरी असल में हमें क्या करना चाहिए। लोगों को रास्ता दिखाना हमारा मकसद है। अगर आप देशभक्त हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज भी कोई गद्दार है हमारे बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गद्दार राजा अंबी कुमार, टैक्सिला का राजा। ये बात है 326 ईसा पूर्व की, जब ग्रीक आक्रमणकारी अलेक्जेंडर भारत पर हमला करने आया। उस वक्त भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। अंबी कुमार टैक्सिला का राजा था, जो आज के पाकिस्तान में है। क्या किया इसने? अलेक्जेंडर का विरोध करने की बजाय उसने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वो अपने पड़ोसी राजा पड़ोस से जलता था। पड़ोस अलेक्जेंडर से लड़ रहा था, लेकिन अम्मी ने अलेक्जेंडर को भारत में घुसने दिया और पड़ोस के खिलाफ उसकी मदद की। परिणाम क्या हुआ? झेलम नदी के किनारे पौरस और अलेक्जेंडर की भयानक लड़ाई हुई। इतिहासकार कहते हैं कि पौरस ने बहादुरी खूब दिखाई, लेकिन अंबी की गद्दारी की वजह से अलेक्जेंडर भारत में घुस सका। अंबी के साथ क्या हुआ? वो तो जीवित रहा, लेकिन इतिहास में उसे भारत का पहला गद्दार कहा जाता है। इससे भारत पर क्या असर पड़ा? ये पहला मौका था जब विदेशी भारत की जमीन पर कदम रख सके और आगे की इन्वेशंस का रास्ता खुला। दोस्तों, जलन और व्यक्तिगत दुश्मनी ने देश को बर्बाद कर दिया। दूसरा गद्दार राजा था राजा जयचंद, कनौज का राजा। 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। जयचंद उनका चचेरा भाई था, लेकिन दिल्ली पर राज करने की लालच में वो जलता था। 1191 में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया, लेकिन राजा जयचंद ने क्या किया? गौरी को रोका, उसे उसकी बड़ी सेना दी और पृथ्वीराज पर हमला करने को कहा, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। इस कारनामे का परिणाम, पृथ्वीराज हार गया, कैद हुआ। बाद में गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, लेकिन जयचंद की गद्दारी से भारत को एक महान राजा खो बैठा। जयचंद के साथ बाद में क्या हुआ? गौरी ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद जयचंद को ही मार डाला। इससे भारत पर क्या असर पड़ा? भारत पर असर ये पड़ा कि इस्लामिक इन्वेशंस बढ़ गए, दिल्ली सल्तनत बनी और सदियों तक विदेशी राज चला। देखिए, परिवार की जलन ने पूरे देश को गुलाम बना दिया। तीसरा गद्दार राजा राजा मानसिंह, आमेर का राजा। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर भारत पर राज करना चाहता था। मानसिंह राजपूत था, अकबर के नवरत्नों में से एक। इसने क्या किया? अपने पिता भगवान दास के साथ मिलकर राजपूतों और मुगलों की शादी का प्रस्ताव रखा। सारे राज्य अकबर की अधीनता मान लिए, सिवाय मेवाड़ के। महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे, लेकिन मानसिंह ने अकबर की तरफ से हल्दीघाटी लड़ाई में लड़ाई लड़ी, और इसका परिणाम, प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो कभी हारे नहीं। मानसिंह के साथ क्या हुआ? वो सफल रहा, लेकिन इतिहास में राजपूतों को गद्दार कहा जाता है, और इससे भारत पर असर, मुगलों को राजपूताना में घुसने का रास्ता मिला। भारत की संस्कृति और शांति बिगड़ी, मुगल राज्य लंबा चला। दोस्तों, सत्ता की लालच में अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना, ये गद्दारी है। चौथा, मिर्जाफर, बंगाल का सेनापति। 18वीं शताब्दी, 1757 का प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहा था। मिर्जाफर उनका सेनापति था, लेकिन इसने क्या किया? ब्रिटिश कमांडर क्लाइव से साजिश रची, युद्ध में नवाब को धोखा दिया, अपनी सेना को पीछे हटा लिया। क्यों?
नवाब बनने की लालच में, और परिणाम सिराज मारा गया। मिर्जाफर नवाब बना, लेकिन ब्रिटिश की कठपुतली बनकर। उसके साथ क्या हुआ? इतिहास में भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। उसका नाम धोखे का एक पर्याय है। उसकी कब्र पर आज भी लोग जूते मारते हैं। इससे भारत पर क्या असर? ब्रिटिश बंगाल में घुसे, पूरे भारत का उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। 200 साल तक की गुलामी एक आदमी के लालच ने पूरे देश को बेच दिया। और 5वां गद्दार राजा था मीर कासिम, मैसूर का मंत्री। 1799 चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ब्रिटिश से बहादुरी से लड़ रहा था। मीर सादिक उनका मंत्री था। उसने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी की, अपनी सेना को पीछे हटा लिया, टीपू को फंसाया, ब्रिटिश से मिले भगत की, और परिणाम टीपू शहीद हो गया, मैसूर गिर गया। मीर सादिक के साथ क्या हुआ? उसके सैनिकों ने उसे मार डाला। उसकी लाश को 2 हफ्ते तक घसीटा गया। और उससे भारत पर क्या असर पड़ा? ब्रिटिश का दक्षिण भारत पर कब्जा, पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई कमजोर हुई, गद्दारी की सजा मिली, लेकिन देश को नुकसान हो गया। अब आते हैं इनकी तुलना पर। दोस्तों, इन राजाओं की गद्दारी की बजाय थी जलन, लालच, व्यक्तिगत दुश्मनी। और आज की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? देखिए, कुछ पार्टियां जाति, धर्म, क्षेत्रवाद पर बांट रही है। जैसे विपक्षी गठबंधन इंडी को कुछ लोग ट्रेडर्स कहते हैं, क्योंकि वो विदेशी मुद्दों पर चुप रहते हैं या विभाजनकारी पॉलिसी बनाते हैं। वही बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर वोट लेती है, जैसे गौरक्षा के नाम पर। कांग्रेस पर नेहरू को ट्रेडर कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि पार्टीशन में भूमिका। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की पार्टियां इलेक्शंस में गठबंधन करती है, लेकिन राष्ट्रहित भूल जाती है। जैसे ऐतिहासिक राजा पड़ोसी से जलते थे, आज की पार्टी एक दूसरे को गिराने में लगी है, जिससे देश कमजोर होता है। चाइना बॉर्डर इश्यूज, इकोनॉमी, इन पर यूनिटी की बजाय ब्लेम गेम खेलते हैं। तो असल में लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इतिहास से सीखे। सबसे पहले एजुकेशन, स्कूलों में सच्चा इतिहास पढ़ाए ताकि युवा गद्दारी की कीमत समझे। दूसरा, वोटिंग, पार्टियों को नहीं राष्ट्रहित को देखकर वोट दे। तीसरा, यूनिटी, जाति धर्म से ऊपर उठे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें ना फैलाए। चौथा, एक्टिविज्म, अगर कोई पार्टी विभाजन करे तो विरोध करे, प्रोटेस्ट करे। 5वां, नेशनलिज्म, भारत फर्स्ट रखे, विदेशी ताकत से सावधान रहे। अगर हम एकजुट हो गए तो कोई विदेशी या गद्दार हमें नहीं हरा सकता। दोस्तों, ये थी भारत की दर्दनाक लेकिन जरूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए वीडियोस के लिए। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।